स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च निरूपं सकलजातं सहगणा वितं तं साद्वैतं सावधूतं सहित कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण प्रदान ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हर एकादशी में होते हैं सत्संग, और कब होता है? संडे संडे को शाम को, सुबह सुबह। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो भाग्यशाली है। जो सत्संग में आते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। तो बताया गया शास्त्र में ब्रह्मांड भ्रमित थी कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड में वो भाग्यशाली है। बॉम्बे का भाग्यशाली नहीं है। वो भारत का भाग्यशाली नहीं है। वो इस पृथ्वी का भाग्यशाली नहीं। ब्रह्मांड में कितने करोड़ों ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का वो भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है। इसलिए देखो आप कितने कम संख्या में लोग हैं। और बाहर जाके देखेंगे आप, अभी हम आ रहे थे तो आधा घंटा हम फंस गए थे उधर जाम। हाँ, इतने लोग थे वहाँ पे, रोड पे इतने लोग हैं, सेंटर में 50 लोग भी नहीं है। तो ये सब भाग्यशाली है। वो भाग्यशाली नहीं है। जो भक्ति से जुड़े नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है। तो ये जो भक्ति का बीज है ये बहुत ही दुर्लभ है। इसका हमको सींचना चाहिए। और हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान का धाम प्राप्ति। लोगों को हम पूछेंगे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई पैसा वाला बनना है, कोई बोलेगा ये करना है, मुझे बंगला बनाना है। अलग अलग व्यक्ति हमको अलग अलग उत्तर देंगे। कोई नहीं बोलेगा मुझे भगवत धाम प्राप्त करना है। तो ये जो है आहार निद्रा भय मैथुन, ये जैसे भोजन करना है, सो जाना है, भय से रक्षा करनी है और प्रपंच करना है। एक 4 प्रकार के काम है। एक तो खाना, भूख लगती सबको, लगते ही क्या नहीं। आज एकादशी है, बहुत लोग फास्टिंग भी करते हैं। और उसके बाद नींद जाती है, नहीं। और भय भी है। जब अभी कोरोना था बीच में, तो हम भाई भी घर में आने को नहीं, डरते थे। पता नहीं इसको करना है तो हमारे घर को हो जाएगा। तो ये भाई को भी हम बुलाने के लिए डरते थे, मतलब भय। तो भय अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के भय हैं। आगे क्या होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के भय हैं। और प्रपंच हम कर रहे हैं, 4 काम है। ये 4 काम पशु भी करते हैं। कुत्ते को भी भूख लगती है, उसको भी नींद आती है, उसको भी भय है, उसका
उसका परिवार होता है। तो ये जो रोड पे इतनी गर्दी है, ये लोग वही काम कर रहे हैं जो वो पशु कर रहे हैं। उनमें और उनमें कुछ अंतर, का शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है, काम वही करना है। ये जाएगा नहीं अच्छे होटल में, घर पर बैठ के खाना खाएगा, दुकान रास्ते में खाएगा, भूख दोनों को लगेगी, काम दोनों सेम कर रहे हैं। लेकिन जो भक्ति है ये उससे भी ऊंचा है। आहार निद्रा भयं सामान्य पशु धर्मो ही तेषाम अधिकारी विशेष धर्मे न हीना पशु भी समान। तो जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, समझ लेना कि पशु के जैसा ही है। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है ये भगवान की प्राप्ति, और आसान है। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से वो विदेशी लोग वो लेक्चर सुन रहे थे, बाद में प्रश्न उत्तर होते हैं। एक ने पूछा कि प्रभुपाद जी हमारे पाप जाने के लिए कितना समय लगेगा, उनको कितना समय लगेगा, कब जाएंगे हमारे पाप? प्रभुपाद ने बोला 1 सेकंड में। उन्होंने इस श्लोक को कोट किया था कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो, ये नहीं कि 10% 20%, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तो बोल रहे कि तुम जो भी आगे बोलेगा जगन्नाथ जी मैं तुम्हारे शरण में है, उसी समय वो सब प्रकार के पाप से मुक्त हो गया। कोई पाप उसका नहीं से सकते, बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद उसको पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए पाप करेंगे आगे जगन्नाथ जी को बोलेंगे जगन्नाथ जी मैं तुम्हारे शरण में हूँ, जगन्नाथ जी बोलेंगे नहीं। एक बार वो आके छोड़ गया, भगवान का भक्त बन गया, फिर उसको सावधानी से आगे पाप नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मेरे शरण में ऐसे आते हैं मैं उनको समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देता हूँ, तुम डरो मत। ये हमको विश्वास होना चाहिए। अगर हम विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करते रहेंगे, किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, हम भक्ति करते हैं। शुरुआत तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अब हमने भक्ति शुरू किया है कोई दुख नहीं आएगा, कुछ नुकसान नहीं लगेगा, कुछ दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो दुनिया है इसको बताया गया दुखालय, मोहम्मद फिर पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। भगवान बोले कि यह जो इस संसार में है ये दुखों से भरा है, तो यहाँ पे सुख कैसे रहेगा? तो दुख ही दुख भरा तो सुख रह ही नहीं सकता। तो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, किसी सुख जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? हम लोग रेगिस्तान है, रेगिस्तान समझते हैं आप? रेत का जहाँ पूरी रेत ही रेत है, मरुभूमि, वहां बोलेगा इधर पानी है उधर। उसमें क्या होता है कभी कभी गर्मी के समय में ऐसे मृगजल बोलते, मृगजल ऐसे दिखता है दूर से पानी जैसे कुछ तो नहीं। जो हिरन होता है वहां पे वो क्या सोचता है, वहां जाऊंगा मैं भाग के, क्या हो जाएगा? पानी मिल जाएगा। वो भागता है, हिरन भागता है, वहां तक जाता है तो वहां तो है नहीं पानी, और आगे दिखता है उसको, बोलता है यहाँ नहीं और वहां है। और ऐसे क्या होता है, वो भागते भागते उसके जो शरीर का पानी है वो भी सूख जाता है और मार जाता है। वैसे ही इस संसार में जो भगवान ने बोल दिया दुखालयम अशाश्वत, इसमें सुख नहीं है। सोचते हैं लोग इतना पैसा कमाने के बाद सुखी हो जाऊंगा, ये करने के बाद सुखी हो जाऊंगा, तो पैसा आ भी जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग में बहुत धन है, क्या वो सुखी है? नहीं है। धनवान धन, अब धनवान को पूछे तो सुखी को बोलेगा नहीं ये तकलीफ है वो है। अलग अलग प्रकार के दुख है यहाँ पे। किसी का शरीर ठीक नहीं है, किसी का बिजनेस ठीक नहीं है, किसी का और कुछ ठीक नहीं है, किसी का अलग अलग प्रकार के उसको दुख है। कुछ नहीं दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो है ही है।
जो भी इस संसार में आया है वो तो उसको बूढ़ा होना ही है, ये दुख है। बुढ़ापे में जो हमारा शरीर है तो 60-70 साल के बाद वो इतना स्वस्थ नहीं रहता है जितना स्वस्थ एक 25 साल 20 साल का व्यक्ति स्वस्थ है। आप देखते होंगे आपके जो स्टेशनों पे बॉम्बे के जो लोकल आती है तो जो 20-25 साल का लड़का ऐसे भाग के पकड़ता है और 70-80 साल का आदमी वैसे भाग के पकड़ सकता है नहीं। लेकिन जब 20 साल का है वो आगे जाके 70 साल का होगा। तो ये जन्म मृत्यु जरा अगर ये दुख है, ये दुख खाली अमरनाथ में ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी है, जहाँ भी जाएंगे इवन ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे उधर भी दुख है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में आओ, यद गता न निवर्तन्ते तद धामा परमम्। कि अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो इस संसार में तो विश्वास के साथ हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो कुछ कभी कभी दुर्घटना हो जाती है तो दुख आएंगे आएंगे। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं और दुख आ गया तो ये नहीं सोचना है मैं तो 16 माला करता हूँ, मैं एकादशी करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को दुख क्यों आया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचना चाहिए कि इससे 1000 गुना दुख आना चाहिए था, लेकिन हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो बिल्कुल 2 व्यक्ति थे, एक भक्त था और दूसरा अभक्त था। दोनों के घर पड़ोस में थे। एक दिन शाम को दोनों ने भोजन करने के बाद घर से निकले बाहर। जो भक्त था वो बोला मंदिर जाएंगे, सत्संग करेंगे भगवान का। पुराने जमाने में लाइट तो नहीं थे, ऐसे लोग चल जाते थे। तो अभक्त था तो उनके गांव में नौटंकी, आप समझते हैं जो नौटंकी नाच गाना जो होता है, नाच गाना नौटंकी बोलते हैं, सोचते हैं ना, मराठी में तमाशा बोलते हैं, तमाशा। तो एक कोई स्त्री नाचेगी वो जाके देखते हैं। शाम के समय वो होते थे पहले, अभी तो घर घर में तमाशा चालू है, हर के जेब में तमाशे हैं। जब चाहे जब खोलो तमाशा देखना शुरू करो। तमाशा मतलब वो नौटंकी देखो, फिर सिनेमा देखो। पहले आपको सिनेमा देखने के लिए थिएटर में जाओ, लाइन लगाओ, टिकट खरीदी करो, 3 घंटा वहाँ ही बैठ के रहो, फिर घर आओ। घर जाने का समय तो सब था। अभी माया देवी बोली इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुमको सुविधा करते हो, घर में बैठे रहो, रास्ते पे कहीं भी हो मैं उपलब्ध है। और पहले हम तो जो एक थिएटर में एक ही सिनेमा देखते थे, अभी मोबाइल में आप एक साथ में 50 सिनेमा, आपको जो ये पसंद नहीं वो कोई भी देख। ये माया का प्रभाव है, कितना तेज। इससे क्या सुख मिलता है, जब तक देखिएगा अच्छा लगेगा, उसके बाद जो दुख है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था वो बोला, दोनों पड़ोसी थे, बोले वो जब बात तो नहीं था, बोला कहाँ जा रहे हैं, बस बोला आज एकादशी है, जाएंगे ठाकुर जी के दरबार में भजन कीर्तन करके आएंगे। बोले क्या है भजन कीर्तन कर रहे हो, मैं तो जाऊँगा तमाशा के लिए, मस्त वो लोग नाच गाना होता है और मैं देख के आऊँगा, तुम भी चल। बोले नहीं, दोनों गए। और जब कुछ समय के बाद भजन सत्संग का कार्यक्रम भी हो गया और उसका तमाशा भी खत्म हो गया। कितना देर चलेगा, और कोई भी सिनेमा देखते हो या कुछ देखते हैं देखते कितने देर, घंटा 2 घंटा 3 घंटे तो खत्म। तो दोनों रिटर्न आने लग गए। जो वो नाच गाना देख के आ रहा था तो रास्ते में कुछ चमक रहा था, तो उसने देखा क्या चमक रहा, तो देखा तो चांदी का सिक्का। अब इधर नोट चलते हैं तो समय नोट नहीं चलते थे, सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के।
चांदी के सिक्के नहीं चलते। उसने देखा चांदी का सिक्का हो तो खुश हो गया, तो अरे वाह चांदी का सिक्का मिल गया। नाच गाना भी देखा, चांदी का सिक्का मिल गया, खुश हो गया। ये भजन करके आ रहा था, एक टूटा हुआ कांच का कुछ गिलास कुछ तो भी था, चीज थी अंदर, उसके ऊपर उसमें पैर पड़ गया और कांच घुस गया अंदर। तो बड़ा बैठ के कांच निकाला, खून खून जा रहा था, कहते पट्टी से रुमाल कुछ बांध के और लगड़ते लगड़ते वो घर आ रहा था। घर के पास दोनों मिले, जो नाच गाना देख के आ रहा था वो देखा है तो लगड़ते आ रहा है। उसको बोला, क्या हो गया? बोला अरे वो भजन लेके गया था मैं, तो कांच घुस गई। बोला देख भजन करता है ऐसा होता है, मैं तो नाच गाना देख के आया हूँ, मेरे को एक चांदी का सिक्का मिला। फिर वो उन्होंने बोला कि अब तो बुरा काम किया, मेरे को सिक्का मिला, मैंने अच्छा काम किया, मेरे को कांच मेरे पैर में कांच मिल गया। तो बुरा काम करके उसको अच्छा हुआ, अच्छा काम करके इसके पैर में ऐसा क्यों हुआ? और किसी पंडित को पूछते हैं, और ठीक है जो गाँव के ज्योतिष थे जाके दोनों ने पूछा कि भाई देखो इसने तो नाच गाना देख के उसने सिक्का मिला बुरा काम करके, मैं अच्छा काम करके आया तो कांच मिल गया मेरे पैर में, इतना खून चला गया। तो दोनों का देखता है वो भविष्य क्या ऐसा क्या था उनके कर्म। फिर बोलता है कि देखो इस व्यक्ति को सिक्का मिला है ना, इसके नसीब में एक राजा का राज्य था, ये राजा बनने वाला था, लेकिन इसने बुरे काम करते करते सब पुण्य खत्म हो गए, और वो जो राजा का राज्य के बदले में इसको क्या मिला? चांदी के कुछ कर्म किए थे, राजा बनना था, लेकिन बुरे कर्म की वजह से पूरा कर्म खत्म हो गया उसके अच्छे कर्म, वो एक ठिकाना डालने का उसको मेरा खत्म। बोले मेरे को बोला तेरे को नसीब में है ना, उस समय तेरी मृत्यु थी, तो मरने वाला था, लेकिन तो ठाकुर जी के पास गया ना, ठाकुर जी ने तेरा मौत खत्म कर दी, सिर्फ पैर में कान फंसा तो बच गया था। तो ये हमको होता है, ये हमको ऐसे सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो माला कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमारा तो ऐसे क्यों? अरे हमारे साथ इससे 1000 गुना खराब होने वाला था, लेकिन हम कुछ अच्छे ठाकुर से जुड़े हैं तो हम बच गए हैं। ऐसे एक राजा की भी कथा है, राजा और उसके मंत्री, मंत्री भक्त थे और राजा अभक्त। तो मंत्री का क्या स्वभाव था? भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमेशा कुछ भी हो जाए वो यही बोलता है जो भगवान करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। तो राजा तो नास्तिक था, उसको बार बार गुस्सा था, ये क्या मंत्री हमेशा कुछ भी हो जाए ये बोलता है अच्छा हुआ, भगवान जो किया हमारे भले के लिए किया है। तो एक बार वो जो राजा है उसका उंगली टूट के गिर जाती है, हाथ की उंगली टूट गई तो राजा बहुत दुखी हो जाता है और दवा वगैरह करके बहुत दुखी है। तो सबको बोलता है, सब लोग बोलते हैं अरे राजा बहुत बुरा, आप राजा है लेकिन आपने देखो एक उंगली नहीं टूट गया, उंगली आपके 4 उंगली आपका है, बहुत बुरा हुआ, बहुत। सब लोग ऐसे उसको सांत्वना देते हैं ये ठीक नहीं हुआ। तो हम मंत्री को बोलते हैं मंत्री मेरा उंगली में, बोला अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, उंगली टूट गई अच्छा जाने दो, बोले जो भी कृष्णा करते हैं हमारा कुछ भला होगा इसमें, अच्छा हुआ। तो राजा ये सुनता है कि ये बोल रहा है अच्छा हुआ, वो सोचता है कि ये शायद मेरा दुश्मन है, मेरा उंगली टूट गया ये बोल रहा है अच्छा हो गया, बोले तो जेल में डालना चाहिए, उसको उठा के डाल देता है जेल में। अब ये जेल में चला जाता है, कुछ समय के बाद राजा शिकार के लिए जाते हैं, जंगल में शिकार खेलते हैं बहुत, वहाँ डाकू लोग होते बहुत से, डाकू लोगों को एक बलि नर बलि चाहिए था, मतलब कोई व्यक्ति को देवी के सामने उनको काटना था देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो वो जो सब डाकू लोगों ने देखा, उनके सैनिकों ने कि राजा
बोले देवी को इतना बड़ा बलि देंगे तो देवी एकदम खुश हो जाएगी। और राजा को पकड़ लिया, इतने सारे डाकू थे। तो राजा ने देखा इतने सारे डाकू पकड़ लिए, तो लेके सरदार के पास गए। तो सरदार आज देखो राजा को लाए देवी के बलि के लिए। तो भैया बहुत खुश हो गया। राजा बोला, और डाकू का सरदार बोला हाँ अच्छा होगा, आज तुमने अच्छा काम किया। उसको बोले, अब राजा सोच रहा अब तो मेरा जीवन गया। तो सब इसके स्नान करा के कपड़े हुए डाल के हाथ भी डालते, बोलते क्या मिठाई मिठाई खानी है क्या? वो लगा मिठाई खाएगा तो बलि देने के लिए लेके जा रहे हो। उसको पकड़ के बांध के लेके आते देवी के सामने, मूर्ति के सामने, वो बोलते इधर गर्दन रखो। तो तलवार लेके वो मारने के लिए तैयार रहता है, वो बलि काटने वाला। तो राजा बोलता है तो एक पुजारी पूजा करता रहता है उस बलि का। पूजा करते समय वो क्या देखता है कि उसके एक उंगली नहीं है। तो बोलता रुको सरदार को, तो क्यों? बोले इस बलि को देवी स्वीकार नहीं करेगी। तो क्यों? ये पहले से टूटा हुआ है, ये पूरा नहीं है, ये खंडित है। और खंडित चीज देवी नहीं देती। जैसे हम केला लाते हैं, कुछ लाते हैं, आधा खा के देते हैं कि भागो देते हैं, नहीं पूरा देते हैं। तो वो जो पुजारी बोला ये तो बलि नहीं चलेगी, तो देखा जाएगी तुम्हारी बलि, ये पहले से टूटी हुई, इसकी एक उंगली नहीं है, इसके उंगली टूटा हुआ है, देवी नहीं सुना। फिर सरदार बोला फिर बेकार में मार के फायदा क्या है इसको, देवी कुछ नहीं होगी तो इसको मार के हमको क्या मिल रहा था, इसको बोले छोड़ दो जाके जंगल में बाहर फेंक दो। तब राजा के समझ में आता है कि अगर उंगली आज टूटी हुई नहीं होती तो चला जाता, तो अच्छा हुआ मेरा उंगली टूट गया। और फिर वो आता है अपने राज्य में, फिर वो सोचता है कि मंत्री ने जो बोला था कि अच्छा हुआ तुम्हारा उंगली टूट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा बोला उसने, मेरा जिंदगी बच गया। बोले उसको जेल से निकालो बाहर। वो मंत्री को जेल से बाहर लेके आते हैं। राजा बोलता है कि मंत्री को, मंत्री तुमने बोला था मेरा उंगली टूटने के बाद कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, सच में मेरा अच्छा हुआ? क्या हुआ? ऐसे ऐसे मैं गया था जंगल में, ये वो सब मुझे पकड़ के डॉक्टर ने, और जब मेरा उंगली देखा पुजारी ने तो उनको छोड़ दिया उन लोगों ने। तो उंगली रहती तो मेरे को मार डालते। तो तुमने जो बोला था अच्छा सच था, तुम भगवान के भक्त, अच्छा सच था तुम्हारा। फिर राजा बोलता है कि मंत्री अब मेरा उंगली टूटा, मैं मेरी जान बच गई, अब तू जेल में गया, तेरा क्या फायदा हुआ उसमें? तो मंत्री बोलता है मूर्ख राजा, तुम्हें जेल में नहीं डालता मैं तेरे साथ में आता। तो वो क्या करते, मेरे को जोड़ के मेरा बलि दे देते। तो मैं जेल में गया, ये मेरा सही नहीं हुआ, उंगली डालता। हम भी करते हैं तो जो भी हमारी घटना घटती, जैसे हम कुंती महारानी का देखते हैं जीवन, कि कितने कम समय में महाराज पांडु चले गए इस संसार से। सब पांडु छोटे थे, और जैसे बड़े होते गए तो दुर्योधन और बाकी लोगों ने कितना उनको सताया, कितने उनको दुख दिए, उनको वनवास में भेज दिया, नाना प्रकार की उनको यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा के साथ कभी भक्ति को छोड़ा नहीं। जब ये युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद भगवान थे उस युद्ध में। आप देखते हो कि जो है युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कृष्ण के पास, आप हमारी सहायता कीजिए। भगवान बोले आप दोनों आए हो? हाँ बोले हम दोनों की सहायता करेंगे। बोले कैसे करोगे दोनों की सहायता? बोले एक के पास मैं जाऊंगा और एक को मेरी सेना दे दूंगा, और मेरे पास सुदर्शन है और अलग अलग हथियार है, मैं कोई हथियार नहीं करूंगा। मैं ये वचन देता हूँ, मैं इस युद्ध में किसी प्रकार का हथियार को नहीं उठाऊंगा, और सिर्फ मैं रहूंगा साथ, और एक साइड में मेरी सेना रहेगी, तो मैं एक को दे दूंगा। तुम दोनों आए हो, दोनों डिसाइड करो तुम किसको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला पहले मैं आया था, मैं पहले डिसाइड करूंगा। बहुत बोले ठीक है, अर्जुन बोला ठीक है तुम डिसाइड करो।
मुझे तुम्हारी सब सेना दे दो। भगवान ठीक है ले दो। अर्जुन को बोले, अर्जुन हाँ जाने दो सेना, मैं आऊंगा अकेला, कुछ हथियार नहीं। बोले भगवान आप रहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो युद्ध में आप पहले अध्याय पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या पढ़ते हो, ये दुर्योधन है, ये धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम का पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। हे संजय, धर्म में कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या कर रहे हैं। तो फिर वो संजय उनका जो मंत्री है वो बोल रहे कि आपका बेटा जो दुर्योधन है वो गया है द्रोणाचार्य के पास। तो बोल रहे कि देखो आप उनका जो सामने का पार्टी है ना, इसमें अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, ये राजा है, वो राजा है, द्रुपद है, आपका पुराना शत्रु, ऐसा सब काउंट कर रहा है वो। और हमारे पास में भीष्म है, आप द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये है, वो है, सबका काउंट किया। फिर भगवान का काउंट नहीं किया उसने। ये नहीं बोला उधर कृष्ण है, ये नहीं बोला उसने। तो उसने 0 काउंट किया लेकिन हीरो काउंट नहीं किया। एक काउंट नहीं किया, 0 सब काउंट किया। तो वो समझ नहीं पाए कि कृष्ण भगवान है। और उस युद्ध में जब ये युद्ध जो चलता है काफी समय 18 दिन तक खत्म हो गया था। तो 10 दिन होने के बाद कोई ना हरा ना कोई जीता। तो दुर्योधन ने ये समझा कि ये जो भीष्म पितामह है ठीक से नहीं लड़ रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक लड़ने का दिखावा कर रहा है, लेकिन इसकी इच्छा नहीं पांडव मरे। तो क्योंकि भीष्म का चाहे तो एक दिन में निर्णय आ सकता है। तो दुर्योधन के भीष्म के बाद बोले तुम मेरे साथ में हो, लेकिन तुम पांडवों का तुम्हारे मन में दया भाव है, तुम उनको मारना नहीं चाहते, तुम मेरा नमक खाते हो, मेरे यहाँ पे रहते हो, मेरे तुम प्रजा हो, मैं राजा हूँ, तुम गद्दार हो, बहुत कुछ अपमान कर रहे हो। भीष्म गुस्सा हो जाते बोलते ऐसा मेरे पे तुम लांछन बंद लगाओ, मैं लड़ रहा हूँ लेकिन अभी वो तो युद्ध है। नहीं बोले तुम ठीक से नहीं, ठीक है बोले कल का युद्ध होगा, इसमें निर्णय होगा। बोले क्या, बोले 2 बातें में से एक बात पक्का होगा। बोले क्या, एक तो अर्जुन मर जाएगा, 5 पांडव मर जाएंगे, ये होगा। अगर अर्जुन नहीं मरा तो भगवान ने क्या वचन लिया है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसे शपथ लिए। वो उनको शपथ तोड़नी पड़ेगी और अर्जुन को बचाने के लिए वो हथियार उठाना पड़ेगा। दोनों में से एक पक्का होगा। फिर दुर्योधन चला गया और दूसरे दिन इतना भयानक युद्ध हुआ और भगवान ने देखा कि अभी अर्जुन बचने वाला नहीं है, मतलब खत्म, अर्जुन खत्म हो जाएगा। और गीता बोलते हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति, उनको पहले उपदेश दिया था अर्जुन सुनो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो अभी तो खत्म हो रहा है भक्त उनके आंखों के सामने। तो भगवान ने क्या किया, वचन तोड़ दिया। भगवान अपने भक्त के लिए अपना वचन तोड़ देते। और हथियार तो था नहीं, तो वहां पे एक चक्का था रथ का, उसका उठा के वो मारने के लिए गए भीष्म को। तो भीष्म बोले, शाम हो गई थी, शाम को युद्ध का समय हो गया था, भीष्म ने शरण किया। तो भगवान मैंने 2 बातों का बोला था, एक तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा या अर्जुन मरेगा। तो मैंने मेरी बात पूरी की, आपने हथियार उठा लिया है। तो शाम हो गई तो युद्ध रुक गया। फिर भगवान बोले कि अभी ये चक्का को क्या करे। फिर वो कुरुक्षेत्र से उसको फेंक दिए। और चक्का कहाँ गिरा जाके, किसको पता है? कोणार्क। जो चाक भगवान ने फेंका था कुरुक्षेत्र से, कहाँ गिरा जाके? कोणार्क। अब लोग मायापुर गए हैं, मायापुर गए, मायापुर में महाप्रभु का जन्म है। नित्यानंद प्रभु का जन्म कहाँ है? वो चक्का वहां गिरा था जाके, वो चक्का वहां पे गिरा था, इसलिए उस गांव का नाम उस समय से पड़ा एक चक्र गांव। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु जी का जन्म हुआ है। तब से और उसमें बहुत सी घटनाएं हैं। वहाँ पांडव भी आए थे, बकासुर को मारा था भीम ने, उसी एक चक्र गांव में के पास में।
और अलग अलग महाप्रभु की वहाँ पे लीला है। जब भगवान अर्जुन गया था भीम को बचाने के लिए, बोला बेकासुर के पास गया, इतना समय आया नहीं, एक पूर्ण सर को बाण छोड़ा था, मतलब छोड़ा नहीं था, पकड़ के भाग रहा था, तो भीम आ गए तो बोले अभी क्या करे, बाण को छोड़ना पड़े, बोले छोड़ो। एक जगह पे छोड़ा, उस जगह पे सांप ही सांप रहते थे, तो बाद में नित्यानंद प्रभु ने सब सांपों को जमा करके उस खड्डे में डाल के अपना कान का कुंडल लग देता है उसके नदिया, वो जगह है वहाँ पे, बहुत से वहाँ पे ऐसी जगह है। तो ये जो भक्ति है, अब एक छोटा सा कथा बोल के खत्म करेंगे। हमको गुरु के निर्देशन में करना है। जो भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य का शरणं व्रज, लेकिन उसमें पहले बोलते कि एवं परंपरा प्राप्त, उसको परंपरा से गुरु के द्वारा, तो तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाओ, सत्य जानने का प्रयास करो, उनकी सेवा करो, तो उनको ज्ञान दे। तो गुरु होना चाहिए। हम गुरु महाराज को स्वीकार करते हैं तो उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, और हमेशा सोचना चाहिए कि गुरु के जो उत्तम कोटि का शिष्य कौन होता है, जो गुरु जो सेवक बोलता है वो पहले समझ जाता है कि ये गुरु चाहते हैं, कर देता, बोलने के पहले ही कर देगा। दूसरा कोटि का है बोलने के बाद करता है, तीसरा कोटि का है वो बोलने के बाद, चौथा कोटि का गुरु कुछ भी बोले वो करेगा उसको मन का। तो एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। गुरुजी और शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरुजी घोड़े पे बैठे थे, शिष्य पैदल चल रहा था। तो क्या हो गया, जब घोड़े पे बैठे तो चलते समय कुछ लूज था सामान, तो ऊपर से घोड़े से नीचे गिर रहा था। शिष्य देख रहा था ये सामान गिर रहा है, उठाया नहीं, पूजा का सामान था, और गिर पे गया। और मैं देख रहा हूँ घोड़ा चला। तो दोपहर में जब गुरुजी बैठे संध्या वंदन करने के लिए, तो थैला खोला तो सब सामान गिर गया था। तो चेले को डांटा, मेरा सामान कहाँ है इसमें का? वो तो गिर गया रास्ते में। तो गुरु बोले तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले आपने कहाँ बोला था उठाने के लिए? अरे जो भी घोड़े के ऊपर से गिरता है नीचे उसको उठा लेना चाहिए, अभी ध्यान रखूंगा। तो वो संध्या वंदन करके निकले, आगे घोड़ा वो लीड दे रहा था। अब लीड समझते हैं, घोड़ा टॉयलेट कर रहा था। शिष्य बोला अरे गुरु ने बोला है कि घोड़े के ऊपर से जो भी गिरता है उसको उठा लेना चाहिए। वो बोला थैली में सब वो उठा के वो लीड टॉयलेट का घोड़े का और भर के रखा, और गुरु जी गए आगे। सोचा कुछ समय के बाद भूख लगी तो बैठे भोजन के लिए, तो बहुत उसका गंध आ रही थी वो घोड़े की थाली। गुरु जी ने उसको पूछा कहाँ से इतना दुर्गंध आ रहा है? तो इस थैले में घोड़े का टॉयलेट है, ये कहाँ से आया? वो घोड़े के रास्ते में डाला था, तो तूने क्यों उठाया? क्या गुरु जी आपने बोला था घोड़े के ऊपर जो भी गिरेगा तो उठाना। तो गुरु ने बोला कि मैंने तो टॉयलेट होने के लिए क्यों बोला था? तो चलो बोला ऐसे करो, मेरे को आप लिख के दो एक क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना है। तो गुरु ने लिख के दिया कागज पे, और फिर आगे गए गांव में तो बहुत से कुत्ते ने देखा कि घोड़ा आया है। कुत्ते घोड़े को पीछे लग गए और घोड़ा घबरा के उछल रहा था जोर जोर से। तो गुरु उसके चेले को बोले थे कुत्ते को हटा लो, बोले बहुत कुत्ते थे, और वो घोड़ा उछल के इतना जोर से उछला कि गुरुजी ऊपर से उछल के नीचे गिरेंगे लग गया। गुरुजी को सब बोले चेले बोले उठाओ उठाओ। अब चेले ने लिस्ट निकाली और उन्हें ढूंढ रहा है कि गुरु अगर गिर जाता है तो उठाना है कि नहीं। मुझे लिखा नहीं था तो ऐसे खड़ा रहा हो। फिर दूसरे लोगों ने आए आके उसको उठाया। फिर गुरु उसको डांटा कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुमने गुरुजी आपने लिख के दिया है उस लिस्ट में नहीं। तो ये भावना से गुरु की सेवा नहीं करने हमें समझ जाएगा क्या चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।